Hi, first I wish you good morning, good afternoon and good evening whatever the time when you are watching this video. So आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट PYQs जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशंस में रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द ग्लोब एंड द रोज थिएटर्स आर एसोसिएटेड विद। ऑप्शंस हैं ए जेफरी चॉसर, बी विलियम शेक्सपियर, सी जॉन ड्राइडन एंड डी जॉन डन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर। तो इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्स एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है ले लेते हैं। जैसे कि इनका लाइफ स्पैन रहा है 23 अप्रैल 1564 से लेकर 23 अप्रैल 1616 तक। और अब इसके बारे में हम थोड़ा सा द ग्लोब के बारे में जानते हैं। जो इसको द ग्लोब था ये बिल्ड हुआ था 1599 में और बर्न हो गया था 1613 में। जब हेनरी 8 की परफॉर्मेंस हो रही थी स्टेज पर, उसी टाइम पे वहाँ पर फायर हो गई थी, जिस कारण से वहाँ पे फायर लगने से उसको वहाँ पे वो बर्न हो गया था। उसको फिर से रिबिल्ड किया गया था 1614 में और उसको फिर दोबारा से जो है 1642 में प्यूरिटन्स के अटैक्स की वजह से उसको क्लोज़ करना पड़ा था, जो कि अभी रिसेंटली ही 1997 में रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है और उसको दोबारा से नाम दिया गया है शेक्सपियर्स ग्लोब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इसके ऑप्शंस हैं ए जेफरी चॉसर, बी विलियम शेक्सपियर, सी जॉन ड्राइडन एंड डी जॉन डन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जेफरी चॉसर। जेफरी चॉसर का जो लाइफ स्पैन रहा है ये 1343 से लेकर 1400 तक रहा है। अब इनके कुछ नोटेबल वर्क्स के बारे में पढ़ लेते हैं जिनका नाम हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ द डचेस, जो कि एक एलेजी है ब्रांचे ऑफ लैंकास्टर पे। एलेजी के बारे में तो आपको पता ही होगा, फ़िलहाल मैं बता देती हूँ। एलेजी वो होती है जो कि किसी की डेथ को मॉर्न किया गया हो, उसके लैमेंट पे उसको लिखा गया हो कि उसमें अपनी जो मॉर्न फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस किया गया हो, उसे एलेजी बोलते हैं। नेक्स्ट है एनेलिडा एंड अर्सिड। नेक्स्ट द हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रायलस एंड क्रिस्टे, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, द कैंटरबरी टेल्स, द ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोलैब। इसमें द कैंटरबरी टेल्स जो है इसको बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत होती है क्योंकि इसके बहुत ही डीप क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में। लाइक उसमें जो पिलग्रिमेज हैं उनकी डिस्क्रिप्शन पूछ लेते हैं या फिर उनके कोटेशंस पूछ लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको बहुत ही डीप पढ़ने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऑप्शंस हैं ए जेफरी चॉसर, बी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, सी जॉन ड्राइडन, डी जॉन डन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इनका लाइफ स्पैन रहा है 1509 से लेकर 1784 तक और जो इनकी डिक्शनरी है ये पब्लिश हुई थी 15 अप्रैल 1755 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट लैटिन मास्टरपीस यूटोपिया। इसके ऑप्शंस हैं विलियम शेक्सपियर, बी जॉन ड्राइडन, सी जॉन डन, डी थॉमस मोरे। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे बहुत ही इजीली आपको इसका पब्लिशिंग ईयर प्लस इसका राइटर प्लस ये जो वर्क है यूटोपिया इसका नाम तीनों ही बहुत इजीली आप याद कर पाएंगे। तो इसके लिए ट्रिक है 1516 उटोपिया मोरे। यूटोपिया को हमने बोल दिया है उटोपिया और 1516 उटोपिया मोरे, थॉमस मोरे से मोरे ले लिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन डी। थॉमस मोरे का जो लाइफ स्पैन रहा है वो 1478 से लेकर 1535 तक रहा है। अब इनके नोटेबल वर्क्स जो हैं यूटोपिया जो कि 1516 में पब्लिश करी गई थी और इसका जो सेट किया गया है, जो इसकी लोकेशन सेट की गई है वो की गई है द न्यू वर्ल्ड में। और यूटोपिया का मीनिंग क्या होता है कि इमेजिनरी एक वर्ल्ड है जहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे कोई क्राइम नहीं है, कोई दुखी नहीं है, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है। उस जो प्लेस है उसे यूटोपिया बताया गया है। नेक्स्ट इनका वर्क है
रिस्पॉन्सियो एड ल्यूथरम जो कि 1523 में पब्लिश किया गया था, और अ डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिबुलेशन 1553 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुटेनबर्ग बाइबल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। ऑप्शंस हैं ए 1456, बी 1449, सी 1516, डी 1498। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1456, और इसका जो अदर नेम है वो 42 लाइन बाइबल भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जितने भी पेजेस हैं उन सभी पर 42 लाइन है। मीन्स पहले पेज पर भी 42 लाइन है, सेकंड पेज पर भी 42 लाइन है, थर्ड पेज पर भी 42 लाइन है, और जो लास्ट पेज है वहाँ तक जितने भी पेजेस हैं हर एक पेज पर 42 लाइन ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, बी फ्रांसिस बैकन, सी जॉन ड्राइडन, डी जॉन डन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांसिस बैकन। इनकी लाइफ स्पेन रहा है 1561 से 1626 तक, और इनका अदर नेम है लॉर्ड वेरुलम। इनके नोटेबल वर्क्स में आता है नोवम ऑर्गेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग जेम्स बाइबल वॉज पब्लिश्ड इन। ऑप्शंस हैं ए 1609, बी 1611, सी 1612, डी 1610। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1611। और जो ये किंग जेम्स की बाइबल है इसके अदर नेम जो हैं वो है किंग जेम्स वर्जन, या फिर इसे ऑथराइज्ड वर्जन के नेम से भी जाना जाता है। इसमें टोटल 70 बुक्स हैं, जिसमें से 39 बुक्स जो हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट से हैं, 14 बुक्स जो हैं वो एपोक्रिफल से हैं, एंड 27 बुक्स न्यू टेस्टामेंट से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ विक्टोरियन एज। ऑप्शंस हैं ए 1798 से लेकर 1837 तक, बी 1798 से लेकर 1823 तक, सी 1837 से लेकर 1899 तक, डी 1837 से लेकर 1901 तक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1837 से लेकर 1901 तक। और इसका जो नाम है वो क्वीन विक्टोरिया के नाम पर पड़ा हुआ है, जो उस टाइम पे वहाँ पे जिनकी मोनार्की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं ए जियोफ्री चौसर, बी एस.टी. कॉलरिज, सी जॉन ड्राइडन, डी जॉन डन। इसका करेक्ट आंसर है एस.टी. कॉलरिज। लाइफ स्पैन इनका रहा है 1772 से लेकर 1834 तक। इनके नोटेबल वर्क्स हैं द रिम ऑफ द एंशिएंट मरीनर जो कि 1798 में पब्लिश हुई है, कुबला खान। इसका सब टाइटल जो है वो है अ विज़न इन अ ड्रीम जो कि पब्लिश हुई थी 1816 में। नेक्स्ट है इनका वर्क क्रिस्टाबेल जो कि 1816 में पब्लिश हुई है, और इनकी कन्वर्जन पोएम्स भी हैं जो कि पब्लिश की गई हैं। इन्होंने बायोग्राफी लिटरेरिया 1817 में पब्लिश करी है 2 वॉल्यूम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉन एज लेक पोएट्स। ऑप्शंस हैं ए जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। ऑप्शन बी विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ, बायरन, कॉलरिज। ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउथे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउथे। तो जो ये फर्स्ट टाइम जो ये टर्म है लेक पोएट्स या फिर लेक स्कूल या लेक स्कूल ऑफ पोएट्स ऐसे करके जो भी टर्म है वो सबसे पहले यूज़ करी थी फ्रांसिस जेफरी, जो कि इन्होंने द एडिनबर्ग रिव्यू में 1817 में पब्लिश कराई थी। और वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथे के अलावा जो पोएट्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनके नेम हैं डोरेथी वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब, चार्ल्स लॉयड, हार्ली कॉलरिज, जॉन विल्सन एंड थॉमस डी क्विंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द रेप ऑफ द लॉक। ऑप्शंस हैं ए जॉन ड्राइडन, बी जॉन डन, सी टी.एस. एलियट, डी अलेक्जेंडर पॉप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अलेक्जेंडर पॉप। इनका लाइफ स्पैन रहा है 1688 से लेकर 1744 तक। इनके नोटेबल वर्क्स में हैं द डंसियार्ड, द रेप ऑफ लॉक 1712 में जो पब्लिश हुई थी, एंड एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो कि 1711 में पब्लिश करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट गॉर्बोडक। ऑप्शंस हैं ए चौसर, बी थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल, सी ड्राइडन, डी हॉरिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल। इसका अदर जो टाइटल है वो है ट्रेजेडी ऑफ फेरिक्स एंड पोरिक्स। इसका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में रिपीट होता है कि गॉर्बोडक का दूसरा क्या नाम है, या फिर फेरिक्स और पोरिक्स किसका सब टाइटल, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था 1561 में, और इसके 3 एडिशन में पब्लिकेशंस हुए हैं, जो कि फर्स्ट पब्लिकेशन रहा है फर्स्ट एडिशन 1565 में, सेकेंड एडिशन रहा है 1570 में, एंड थर्ड एडिशन 1590 में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश। ऑप्शंस हैं ए एमोरेटी, बी आइडियाज़ मिरर, सी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, डी डेलिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। इसको पब्लिश किया गया है 1591 में। इसमें टोटल 108 सोनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स हैं, जिसको पब्लिश किया है सर फिलिप सिडनी ने, और फिलिप सिडनी का जो लाइफ स्पैन है वो है 1554 से लेकर 1586 तक। इनके नोटेबल वर्क्स जो हैं वो हैं द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, जो कि एक पेस्टोरल रोमांस है। नेक्स्ट इनका वर्क है द डिफेंस ऑफ पोएसी। इसका सब टाइटल है एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। और इनका एक जो क्वेश्चन में है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये तो है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ हेस्टिंग अकर्ड इन द ईयर। ऑप्शंस हैं ए 1066, बी 1076, सी 1077, डी 1067। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1066, जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी एंड किंग हैरोल्ड गॉडविंसन के बीच में हुआ था। हु सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। ऑप्शंस हैं ए कैक्सटन, बी चॉसर, सी एलियट एंड डी सिडनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैक्सटन, जो कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1476 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been referred to as the high priest of romanticism। ऑप्शंस हैं ए जॉन कीट्स, बी विलियम ब्लेक, सी कॉल्डिज, डी वर्ड्सवर्थ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एस.टी. कॉल्डिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग। ऑप्शंस हैं ए जी.एम. हॉपकिंस, बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी पी.बी. शेली, डी विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउनिंग। इनका लाइफ स्पैन रहा है 1812 से लेकर 1889 तक। इनके नोटेबल वर्क्स हैं द पाइड पेपर ऑफ हेमेलिन, मेन एंड वीमेन, द रिंग एंड द बुक, ड्रामेटिक लिरिक्स, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स, एसलैंडो, माई लास्ट टचेस, द लॉस्ट लीडर, फ्रा लिपोलिपी। इसमें जो मेन है ये लास्ट के 3, और आप ये ले लीजिए द रिंग एंड द बुक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और एक ये मेन एंड वीमेन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड पोएट्स पोएट। ऑप्शंस हैं ए विलियम शेक्सपियर, बी जोफ्री चॉसर, सी जॉन मिल्टन, डी एडमंड स्पेंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर, जो कि इनको पोएट्स पोएट जो है कहा था चार्ल्स लैम ने,
और एडमंड स्पेंसर का लाइफ स्पैन है 1553 से लेकर 1599 तक। इनके नोटेबल वर्क्स हैं द शेफर्ड्स कैलेंडर, द फेयरी क्वीन जो कि 6 बुक्स में पब्लिश हुई है। 1990 में इनकी फर्स्ट 3 बुक्स पब्लिश हुई हैं और 1996 में 4 to 6 बुक पब्लिश हुई है, यानी कि 4, 5 एंड 6 3 बुक्स। नेक्स्ट इनका वर्क है एमोरेटी और प्रोथैलेमियन अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड जो कि पब्लिश हुई है 1596 में। सो यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस, इससे बेटर वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।